हेलो एवरीवन। हमारे पास फिफ्थ चैप्टर की 2 थ्योरम्स रहती थी। आज उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट की स्टेटमेंट देखो, द ऑर्डर ऑफ ईच नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज सेम। ये अगर हम देखें कि इंटीग्रल डोमेन के नॉन ज़ीरो एलिमेंट का ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। अब आर हमने कोई इंटीग्रल डोमेन ली, उस ए उसका कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए लिया। ठीक है, किस ग्रुप का, आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बी कोई दूसरा नॉन ज़ीरो एलिमेंट है आर का। ठीक है, अगर हमारे पास एन ज़ीरो हो गया केस फर्स्ट, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा के एग्जिस्ट करेगा, तो कोई ऐसा के एग्जिस्ट नहीं करेगा कि के ए क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, अगर ऑर्डर ही ज़ीरो होगा। ठीक है, क्योंकि फिर तो हमें दूसरा कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा ही नहीं जो सॉरी, अगर ऑर्डर ऑफ ए ज़ीरो चला गया तो हम कौन सा पॉजिटिव लाएंगे कि ए को के टाइम ऐड करने पे ज़ीरो मिल जाए जब उसका ऑर्डर ही ज़ीरो है। ठीक है, तो इस टाइप का तो कोई के एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर हम अब क्या लेके चल रहे हैं कि जो बी है उसका जो ऑर्डर है वो एम है, और एम क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, एन ज़ीरो लिया हमने और ऑर्डर ऑफ बी एम लिया, वो ग्रेटर देन ज़ीरो। अब एम बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि उसका ऑर्डर क्या है, एम है। ठीक है, अब ए इंटू एम बी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ज़ीरो एलिमेंट को किसी के साथ प्रोडक्ट कर रहे हो, वापस से ज़ीरो। अब सेम वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो लास्ट थ्योरम्स में किया था। बी को लिखो एम टाइम्स, ठीक है, ए का कर दो प्रोडक्ट एम उसके साथ, फिर क्या करो, बी को निकाल लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, ए एम टाइम्स। ठीक है, ए बचेगा आपके पास एम टाइम, तो ऐसे क्या हो जाएगा, एम ए बी इक्वल टू ज़ीरो। अब आर क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, तो उसका एलिमेंट तो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो बी तो हम क्या लेके चले थे, नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेके चले थे, पहले लेके चले हैं। ये देखो, इंटीग्रल डोमेन का एलिमेंट नॉन ज़ीरो एलिमेंट, तो इनकी बी तो ज़ीरो नहीं है, तो एम ज़ीरो है। अगर एम एम ए ज़ीरो है तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। हमने कहा कि हमें तो कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिल ही नहीं सकता जो के ए ज़ीरो कर दे, क्योंकि उसका ऑर्डर तो ऑलरेडी ज़ीरो है। तो लेकिन यहाँ से क्या है, एम ए ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए ज़ीरो नहीं है, क्योंकि वो तो किसी और पॉजिटिव इंटीजर को एम टाइम ऑपरेट करने पे ज़ीरो दे रहा है। इसका मतलब सॉरी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। हमारी सपोजिशन क्या होगी, रॉन्ग होगी। कौन सी सपोजिशन, कि हमने क्या लिया था कि ए का ऑर्डर तो ज़ीरो था, लेकिन उससे अलग दूसरा कोई एलिमेंट उठाया उस इंटीग्रल डोमेन का, उसका ऑर्डर नॉन ज़ीरो लिया था। ठीक है, तो यानी कि ये सपोजिशन रॉन्ग थी, तो उसका ऑर्डर बी का भी ज़ीरो होगा, ए का भी ज़ीरो होगा, यानी कि उसके एलिमेंट का ऑर्डर सेम होगा। अब सेकेंड केस लेके चलते हैं, एन ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर एन ग्रेटर देन ज़ीरो है और एन क्या है, ऑर्डर है ए का, तो एन ए क्या रहा होगा, ज़ीरो। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एन ए के साथ बी का प्रोडक्ट कर दो ज़ीरो, ए को एन टाइम लिखो, देन बी को प्रोडक्ट करेंगे और फिर ए को कॉमन निकाल लेंगे। वही सब प्रोसीजर फॉलो करके क्या आएगा, ए एन बी इक्वल टू ज़ीरो आएगा। ठीक है, यहाँ से एन बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ पी क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू एन रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एन बी ज़ीरो हो गया ना, तो यहाँ से क्या आएगा कि जो एन ने ज़ीरो, बी को एन टाइम ऑपरेट करने पे क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है, तो यानी कि उसका जो ऑर्डर है वो या तो एन रहा होगा या उससे लेस रहा होगा। ठीक है, और हम क्या लेके चलते हैं कि ऑर्डर ऑफ बी लेस देन एन ले लिया हमने, एम एम नाम दिया उस ऑर्डर को, लेकिन वो लेस देन एन है, इक्वल टू वाला केस अभी नहीं लेके चल रहे, तो एम बी ज़ीरो हो जाएगा। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करो, एम ए क्या आएगा, ज़ीरो, जो भी फर्स्ट पार्ट में किया था। अगर एम ए ज़ीरो है तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम होगा, क्योंकि ऑर्डर जो होता है वो लीस्ट एलिमेंट होता है जो आपको आइडेंटिटी देता है। ठीक है, तो उसके अलावा अगर कोई उससे अलग अगर कोई आइडेंटिटी दे रहा है तो ऑर्डर उससे क्या रहेगा, लेस रहेगा। ठीक है,
तो m टाइम ऑपरेट करने पे 0 मिल रहा है, लेकिन ऑर्डर n है, तो यानी कि जो ऑर्डर है वो छोटा रहा होगा, तो यहाँ से क्या आएगा n लेस देन इक्वल टू m, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम तो पहले ही n को बड़ा लेके चले हैं यहाँ से, लेकिन बन क्या रहा है n लेस देन इक्वल टू m, तो यानी कि ये केस हमारे पास ये केस हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ बी क्या रहेगा n रहेगा, जो कि ऑर्डर ऑफ a था। तो यानी कि हर एक केस में इंटीग्रल डोमेन का के एलिमेंट का ऑर्डर सेम रहेगा, ठीक है। लास्ट थ्योरम देखो इसकी, प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और अ प्राइम नंबर। अगर आर इंटीग्रल डोमेन है, उसका कोई नॉन जीरो एलिमेंट लें, ऑर्डर ऑफ ए 0 लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर 0 आ जाएगी, ठीक है। नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर 0 जा रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक 0 ही रहेगी, ये तो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ ए पी लिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर क्या ले रहे हैं, पी ले रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हम पी लेके चले हैं ये प्राइम होगा, ठीक है। तो पी को प्राइम लेना है तो हम क्या करेंगे, कंपोजिट लेके चल रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे। पी को ले लो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट यानी कि 2 का प्रोडक्ट, और वो P1 P2 किसके बीच में लाई करेंगे, 0 और P के बीच में। अब R क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, A नॉट इक्वल टू 0 है उसका एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट लिया, तो ए स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू ए विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज A नॉट इक्वल टू 0। ए स्केयर क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया, और नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर क्या लिया है, पी लिया है, कि आर के नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट पी होगा। अगर ए स्केयर का ऑर्डर पी है तो पी ए स्केयर क्या जाएगा 0, और पी को क्या लिखा है P1 P2 लिखा है, तो इसको इस फॉर्म में बना के लिख सकते हैं P1 ए P2 इक्वल टू 0। तो अब 2 का प्रोडक्ट 0 जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि उनमें से एक तो 0 गया होगा। तो अगर ऐसा हुआ, ठीक है, अगर ऐसा होगा, पर लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए तो क्या है P है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है P1 A 0, यानी कि A को P1 टाइम ऑपरेट करने पे क्या मिल रहा है 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा जब भी हमने लास्ट एग्जांपल में भी रिजल्ट यूज़ किया था कि P1A क्या दे रहा है 0, तो यहाँ से क्या बना, ऑर्डर ऑफ A लेस देन इक्वल टू, लेस देन ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लेके चल रहे हैं, क्योंकि P को P1 P2 की फॉर्म में लिखा है ना, तो ये क्या रहेगा लेस देन P1 रहेगा, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ ए क्या है P है, तो यानी कि P क्या रहेगा छोटा रहेगा P1 से, ठीक है, P छोटा रहेगा, लेकिन हम तो क्या लेके चले थे P1 P2 लेस देन P लेके चले थे, तो यहाँ से तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। हम तो क्योंकि P को लिखा था P1 P2 की फॉर्म में, तो ऑब्वियस सी बात है कि P1 P2 छोटे होंगे, लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है कि P1 बड़ा होगा P से, अगर ये लेके चलते हैं तो P2 बड़ा होगा, तो दोनों ही केसेस में कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, तो इसका मतलब P जो है वो कंपोजिट नहीं होगा, प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5th चैप्टर ख़त्म हो चुका है, इसके हम डाउट डिस्कस कर लेंगे जो भी होंगे, फिर आगे हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।